श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले श्री राधे रानी की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों के घरों में सुख शांति रखे, सभी प्रेम से रहें। और आज हम आपको भागवत का अगला अध्याय सुनाते हैं। आप ध्यान से कथा को सुने, बार बार सुने। आज बैल स्वरूप धर्म तथा गौ रूपा पृथ्वी का आपस में बातचीत वृक्ष की ओट में राजा परीक्षित के द्वारा उनकी बात को सुनना। सूत जी ने कहा कि हे सोनक आदि ऋषियों, उस बैल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा, तुझे ऐसा क्या कष्ट है जो तू रो रही है? यदि तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का दुख है तो इसका कारण केवल यही है कि कलयुग में पापी मनुष्य बहुत उत्पन्न हो गए हैं। उन्होंने धर्म को त्याग दिया है। कलयुग के लोग दामाद से रुपया लेकर के अपने कन्या का विवाह करते हैं तथा उन्होंने अपने पुत्र का पालन करना इस विचार से छोड़ दिया है कि तरुण हो जाने पर वह उनसे झगड़ा करने लगेगा। ब्राह्मण वेद पढ़ने में आलस्य कर उठते हैं तथा शूद्र वेद पुराणों को पढ़ने की इच्छा करते हैं। क्षत्रियों ने भी प्रजा की रक्षा करना छोड़ दिया है। राजाओं ने प्रजा से दोनों फसलों का लगान लेना आरंभ कर दिया है। यदि लगान शेष रह जाता है तो वे उसे वसूल करने के लिए प्रजा को बहुत तंग करते हैं। यदि तू इस कारण रो रही है कि तुझ पर अपने श्री चरणों को रखने वाले भगवान श्याम सुंदर अब गोलोक धाम को सिधार गए हैं, इसलिए कलयुग के राजा अधर्मी होकर के तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो तू अपने मन का हाल मुझसे कह दे। बैल की ये बात सुनकर के गऊ ने कहा कि तुम सब बातों को जानते हुए भी मुझसे इस प्रकार क्यों पूछ रहे हो? जिस कारण तप, क्षमा तथा दया रूपी तुम्हारे 3 पांव टूट गए हैं, केवल एक सत्य का पांव रह गया है, उसी कारण मैं भी रो रही हूँ। धर्म तथा दया से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जब मनुष्य ने दया, धर्म तथा क्षमा को छोड़ दिया है, तब वह परमेश्वर को किस प्रकार पहचान सकेगा? वह यह भी नहीं जान सकेगा कि धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं कि हमारा मन संसार से विरक्त नहीं होता है। उसका कारण यही है कि बिना ज्ञान प्राप्त हुए ये अत्यंत दुष्कर है। मैं चारों वर्णों के मनुष्यों तथा राजाओं के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि कलयुग के आने पर इन सब को दुख प्राप्त होगा। मैं रोती इसलिए भी हूँ कि वृंदावन बिहारी आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी, जो अपने चरण कमलों के द्वारा मेरे ऊपर शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्ह बनाया करते थे, अब वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसे उन श्री मुरली मनोहर के अंतर्ध्यान हो जाने का दुख नहीं होगा? भगवान श्याम सुंदर में जो गुण थे उन्हें मैं तुमसे कहती हूँ। वे गुण ये हैं: सत्य बोलना, आचार से रहना, हृदय में धैर्य धारण करना, क्षमाशील रहना, संसारी माया मोह से विरक्त होना, ईश्वर जो कुछ भी उसी में संतोष प्राप्त करना, ईश्वर जो कुछ दे दे उसी में संतोष प्राप्त करना, मधुर वचन बोलना, मन तथा इंद्रियों को वश में रखना, सब छोटे बड़ों का सम्मान मानकर किसी का निरादर न करना, किसी के दुर्वचन सुनकर के बुरा न मानना, किसी कार्य में शीघ्रता न करना, सुनी हुई बातों को स्मरण रखना, मन में वैराग्य धारण करना, धन का अभिमान न करना, अधिक बलशाली होने पर भी निराभिमानी बने रहना, सबसे श्रेष्ठ होना, संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता बनना, पराये दुख को देख करके स्वयं भी दुख का अनुभव करना, किसी से भय न करना, यदि कोई अपना दुख कहे तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना, भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की बात जानना, अपने हृदय का भाव किसी के सामने प्रकट न करना, समुद्र के समान गंभीर बने रहना,
धर्म तथा वेद की रक्षा करना, शीलवान रहना, किसी प्राणी को दुख न पहुंचाना, दीनों की इच्छा को पूर्ण करना, जगदीश्वर का ध्यान धरते रहना, साधु ब्राह्मणों एवं संतों का स्वागत सत्कार करना तथा परोपकार में रत रहना। हे बैल रूपी धर्म, भगवान श्याम सुंदर में यद्यपि ये सभी गुण विद्यमान थे, फिर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। जिस समय में मैं उनका स्मरण करती हूँ, उस समय मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण देवता तथा संसारी जीव कठिन जप तप करते हैं, वहीं लक्ष्मी कमल वन त्याग करके सदैव उन्हीं भगवान मुरली मनोहर की सेवा में संलग्न रहती है। उन्हीं श्याम सुंदर की दास मैं भी हूँ। जिस समय द्वापर युग के अंत में तुम्हारे 2 पांव टूट गए थे तथा मैं कंस आदि राजाओं द्वारा अधर्म किए जाने के कारण अत्यंत दुखी हो गई थी, उस समय भगवान वैकुंठनाथ ने यदुकुल में अवतार ग्रहण करके मेरा तथा तुम्हारा शोक दूर किया था तथा अपनी परम पावन कीर्ति को संपूर्ण विश्व में फैलाया था। इस प्रकार गाय रूपी पृथ्वी धर्म रूपी बैल से बातें कर रही थी तथा राजा परीक्षित छिप करके खड़े हुए उन्हें सुन रहे थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। सभी भक्तों से, माता बहनों से, नौजवान साथियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो एकादशी का व्रत करते हैं वो वामन एकादशी की कथा को ध्यान से सुने। सबसे पहले पूजा का संपूर्ण सामान लेकर के बैठें और भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प करें। जल का कलश पास में लेकर के बैठें। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद कथा को सुने। हम आपको ये कथा सुनाते हैं, आप ध्यान से कथा को सुनिए। वामन एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, भादव की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है तथा उसका उपदेश कौन सा है? इससे क्या शिक्षा मिलती है? ये सब हमें समझाने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादव की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा आपको सुनाता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ का फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। हे महाभाग, जो मनुष्य अपनी गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। जो संसार में जितने सुख हैं वो सभी सुख भगवान उसे दे देते हैं। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार के कुछ भी इस संसार में करना शेष नहीं रह जाता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर के मुझे महान संदेह हो रहा है
कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस तरह से करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की। चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा उसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये सब विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, जब आप पापों को नष्ट करने वाली आप हमें कथा सुनाइए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भगत, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के समान राज्य करने लग गया था। इस प्रकार अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लग गए। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, ये सब विस्तार से हमें बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लग गए। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर के राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भगत दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक अक्षर सागर में शेषनाग पर रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित रुपये का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चला जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर के चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा प्रलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब कथा सुनने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आज हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप हमें शक्ति दें और ये व्रत हमारा बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के संपूर्ण हो। और उसके बाद कथा का रस भजन आदि करें और कल सुबह दूसरे दिन नहा करके, स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दोबारा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, कल हमने जो व्रत किया था एकादशी का, वो हम आपको अर्पण करते हैं, आप हमारी इच्छा को पूर्ण करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।